हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम इसमें संपूर्ण हिंदी देख रहे थे और संपूर्ण हिंदी में क्या हम चल रहा था हमारा टॉपिक अलंकार का। और अलंकार में हम शब्द अलंकार देख चुके थे, अर्थ अलंकार भी हमने 4 अलंकार देख लिए थे। उपमा, उत्प्रेक्षा और आपका जो है प्रतीप अलंकार। ठीक है, तो ये 3-4 हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है, संदेह अलंकार और जो भी है हमारे इसके आगे हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अर्थ अलंकार क्या होता है, जहां अर्थगत चमत्कार होता है। क्या? जहां अर्थगत चमत्कार होता है वहां पे क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है। तो हमने बताया था इसमें हम इतने सारे भेद देखने वाले हैं, जिसमें देखिए हमने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और प्रतीप देख लिया था। ठीक है, तो आज हम इन 4 के बारे में देखने वाले हैं, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास और उल्लेख अलंकार। ठीक, तो इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, विधिवत तरीके से देखेंगे। ठीक है, कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। अगर आप इन्हें देख लेते तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे कुछ छूट पाएगा। तो चलिए अच्छे से देखते हैं। देखिए शुरू करते हैं आज हम अतिशयोक्ति अलंकार। ये देखिए हमने उपमा बताया था। उपमा में क्या होता है, देखिए अब एक बार दोबारा हम आपको रिपीट करवा दें। उपमा में क्या होता है, सा सी से सरिस ऐसे सेंटेंस आते हैं। ठीक, सा सी से सरिस समान ऐसे सेंटेंस आएंगे जहां पे तुलना होगी। उत्प्रेक्षम क्या होता है, जहां पे संभावना व्यक्त की जाती है, मान मनु मानो जन जानो ऐसे सेंटेंस आएंगे। रूपक में क्या होता है, आपने देखा होगा कि 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लग जाता है। और प्रतीप क्या होता है, उपमा का उल्टा होता है। चलिए आज हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, देखिए अतिशयोक्ति कई जगह पूछा था, पहले चीज तो शुद्धवर्तनी लिखनी सीख लीजिए। अतिशयोक्ति इसी तरह लिखा था, लोग क्या करते हैं अति लिखते हैं और सा को आधा कर देते हैं, ये लिख देते हैं। तो ये भैया शुद्धवर्तनी भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो शुद्धवर्तनी भी आती है। कभी कभार पूछ लेते हैं अतिशयोक्ति, जो आपका एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द होता था ना, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लेते हैं कि अनेक अतिशयोक्ति क्या होता है। तो जहां बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वही क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है। तो समझ लीजिए कि जहां पर किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा वही क्या होगा, आपका अतिशयोक्ति होगा। ठीक, समझिएगा। देखिए अगर इसी परिभाषा देखें, जहां लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए वहां पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। देखिए एक अतिशयोक्ति होता है, एक अतियुक्ति भी होता है। समझ लीजिएगा, अतियुक्ति अतियुक्ति अलंकार। तो ये हम बता दे रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए अतिशयोक्ति क्या होता है, किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, वही क्या होता है दोस्तों, अतिशयोक्ति होता है। और देखिए और किसी चीज का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देना कि लोग उस पर हंसने लगे, तो वो क्या होगा, अतियुक्ति हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना कि लोगों को लगे हाँ एक तो एकदम में फेक है ना, मतलब उसको देख करके लोगों को हंसी आ जाए, इतना ज्यादा बढ़ा देना उसको। ठीक है, तो वहां पे क्या होता, अतियुक्ति अलंकार होता। तो अतिशयोक्ति समझ गए होंगे, जहां पर किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वही क्या है, अतिशयोक्ति है। चलिए अब देखिए उदाहरण हम देखते हैं कि देखिए लहरें व्योम चूमती उठती। देखिए कोई भी समुद्र की लहरें हैं दोस्तों, वो व्योम को चूम रही हैं, मतलब क्या, आकाश को चूम रही हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं हो सकता है किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा, लहरें कितनी भी उठेंगी वो आकाश को नहीं छू सकती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। देखिए अगला है भूप साहस दस एक ही बारा लगे उठावत टरन नटारा। दोस्तों ये क्या है, जब धनुष था दोस्तों, ठीक है, सीता स्वयंवर में धनुष को उठाया जा रहा था, तो भूप साहस दस एक ही बार, मतलब 10,000 जो नरेश थे दोस्तों, भूप मतलब क्या होता है, राजा है ना, एक ही बार में लगे हुए थे। ठीक है, 10,000 जो राजा थे दोस्तों एक ही साथ में धनुष को उठा रहे थे, मगर धनुष क्या हो रहा था, टर न टारा, मतलब वो उठ नहीं रहा था, ना ही वहां से टर रहा था, अपनी जगह से टर भी नहीं रहा था। इस तरह से इसका देखिए, इसमें अतिशयोक्ति क्या है भैया, कितना बड़ा धनुष था जिसमें 10,000 राजा एक साथ लग गए। दूसरी चीज क्या है कि 10,000 राजा लग तो गए हैं, मगर वो 10,000 से भी नहीं उठ रहे, टर नहीं रहा ना, उठने तो बात छोड़िए, टर भी नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या है, किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए, और यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, कहाँ पे, यूपीएसआई में पूछा गया। चलिए अगला है कि देखिए अगला फिर यूपीएसआई का क्वेश्चन है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। देखिए ये क्या है, आपके लंका दहन का वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। देखिए पहली लाइन में क्या कह रहा वो, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। पहली लाइन में कह रहा कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, क्या
आग नहीं लग पाई। देखिए समझिएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं भैया कि लंका सिगरी जल गई। भैया जब आग नहीं लग पाई है तो लंका कैसे जल जाएगी ना, तो और निशाचर सारे भाग गए। तो देखिए ये क्या है, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया गया ना। पहले कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, पहले कह रहे हैं उनके पूंछ में आगे नहीं लग पाई, फिर कह रहे हैं लंका सिगरी जल गई और सारी लंका, फिर कह रहे हैं सारी लंका जल गई, है ना, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए चौथा उदाहरण देखते हैं। वह सर उधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ जयद्रथ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। आपको पता है कि अर्जुन ने दोस्तों एक कसम खाई थी कि हम जयद्रथ को अगर सूर्य डूबने से पहले अगर मार नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, जल मतलब कि समाधि ले लेंगे। ठीक है, तो वही उसी का वर्णन किया गया है जब वो क्या करते हैं। देखिए, वह सर उधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, मतलब कह रहे हैं कि जैसे ही जो बाण है दोस्तों, बाण है वो धनुष से, मतलब गांडीव क्या है, अर्जुन का धनुष का नाम था गांडीव, याद रखेंगे, हमने सबके बारे में बताया था। आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि राम जी के धनुष का क्या नाम था, राम जी के धनुष का क्या नाम था। ठीक है, गांडीव किसके धनुष का नाम था दोस्तों, अर्जुन के, इसीलिए इनको गांडीवधारी भी कहते हैं ना। तो याद रखिएगा, कह रहे हैं कि वह सर में इसका होता बाण भी होता ना, तो गांडीव गुण से, देखिए जैसे ही धनुष से उनका जो सर था मतलब बाण था, जैसे ही अलग हुआ दोस्तों किसके, अर्जुन के धनुष से दोस्तों बाण जैसे ही अलग हुआ, भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे हुआ। कह रहे हैं जैसे ही वहां से बाण अलग हुआ वैसे ही तुरंत, मतलब कि जस्ट तुरंत, मतलब कि इधर जयद्रथ का सर छिन्न हो गया, मतलब सर कट गया ना। तो ऐसा थोड़ी ना भैया, काफी दूर की जब डिस्टेंस होती है उसको पार करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। मान लिया बाढ़ चलाई जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। तो यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा के किसी चीज का वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए कह रहे हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदी पड़ गई है, घोड़ा कैसे उतरे पार। भाई महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि चेतक, उनके घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि चेतक किस तरह से उस पार उतरेगा, और जब तक राणा सोच रहे थे, जब तक महाराणा प्रताप सोच रहे थे, तब तक चेतक उस पार था। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चेतक के बारे में बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि महाराणा प्रताप सोचते रहेगा, उनको पता ही चला कि कितनी जल्दी चेतक उस पार चला गया ना। तो ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये चीजें भी क्या है, एक आपके अतिशयोक्ति का काम कर रही है, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज का ज्यादा वर्णन किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। भैया कौन सा आशिक है ऐसी बातें लिख रहा। ठीक है, देखिए एक ने कहा है क्या, अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा कि बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। भैया धन्य हो। ठीक है, ये तो यहाँ अतियुक्ति हो गई ना। तो कह रहा कि अपने बालों को खोल कर मत चला करो, नहीं तो रास्ता क्या होगा, सूरज रास्ता भूल जाएगा दिन में, सोचेगा अंधेरा हो गया और वो छिप जाएगा। ये आशिक हुई ना कम से कम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि साकेत नगरी है जो किससे मिलने जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। अब भैया कोई भी नगर हो, कोई भी शहर हो, वो मतलब कि आकाश में थोड़ी जा सकता है। गगन मतलब कि आकाश में, अंबर में छू थोड़ी सकता है। ठीक, दूर से हम देखते हैं मगर वो आकाश में नहीं छू सकता ना। तो ये भी यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। अब देखिए ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए और बढ़िया आगे क्वेश्चन कि अब जीवन की है कथि आस न कोय, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना हो। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए वियोग श्रृंगार से, समझिएगा भैया बिछड़ गए, प्रेमी प्रेम का बिछड़ गए हैं। ठीक, और प्रेमिका इतनी रोई है, इतनी परेशान है कि वो कह रही है भैया कि अब जीवन की कथी आस न कोई, अब मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बिछड़ गई है। ठीक है, उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो गई है। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि कन गुड़िया की मुंदरी कंगना होए, मतलब कि उसके जो हाथ में जो मुंदरी उंगली में जो मुंदरी पहनती थी, जो फिंगर में जो अंगूठी होती थी, वो अब क्या हो गई, कंगना समान उसके हाथ में जाने लगी। भैया कितनी पतली हो गई हैं, ये समझ रहे हो ना, मतलब इतना पतला गई हैं कि उनके जो अंगूठी थी, ठीक, वो उनके कंगना समान हो गई। मतलब उनकी जो अंगूठी जो आप अपने मतलब कि फिंगर में पहनती थी, वो किसमें अब उनके हाथ में होने लगी। मतलब इतना पतला गई हैं ब्रेकअप के बाद। तो वही तो कहा जा रहा है, इसका बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं। भैया इतना कौन पतला हो जाएगा कि पता लगे कि अंगूठी जो है कंगना जैसा हो जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और बरसने से पहले ही उड़ जाते हैं पानी के घन, हृदय समर्पण से पहले ही आंसू ही गिर जाता मन। अब देखिए बरसने से पहले क्या होते हैं, पानी ही उड़ जाते हैं, और हृदय समर्पण से पहले आंसू ही गिर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। आपको पता है
कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन आजकल ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैंने, मतलब ये सब क्या है, यही तो है बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना ना किसी भी चीज़ से। आपको पता है कि कहीं भी आजकल इसका ज़्यादा वर्णन हो रहा, सबसे ज़्यादा इसी अलंकार का मतलब वर्णन हो रहा ना। लड़के से कहते हैं कि चांद तारे तोड़ लाई है ना, आप चांद जैसे दिख रहे हो, तो चांद जैसे थोड़ी नहीं दिखती कोई। ठीक है, तो ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते केवल और केवल अतिशयोक्ति होती है। ठीक है, आप समझ जाइएगा, अगर कोई लड़का या फिर कोई लड़की आपसे बोले आप चांद जैसे दिख रहे हो या फिर आप इसके जैसे दिख रहे हो उसके जैसे दिख रहे हो, तो समझ जाना वो केवल और केवल अतिशयोक्ति अलंकार हमसे पढ़ के आइए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है भ्रांतिमान अलंकार। देखिए भ्रांतिमान और संदेह दो अलंकार है, भ्रांतिमान और संदेह दो अलंकार है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, हम आज दोनों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली ही नहीं है। ठीक है, इससे चलिए देखिए भ्रांतिमान। अब देखिए जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहां पे क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम समझा दें आपको भ्रांतिमान और संदेह में अंतर क्या होता है। क्या भ्रांतिमान और संदेह में अंतर क्या होता है, देखिए भ्रांतिमान और संदेह में क्या अंतर होता है। देखिए भ्रांतिमान क्या होता है, 100% होता है, और संदेह क्या होता है, 50-50% चांस होता है। ठीक, अब मान लिया, समझिए मान लिया रात में आप कहीं जा रहे हो और कोई रस्सी दिखी, क्या कोई रस्सी दिखी, आप उसको सांप समझ बैठे, आपने कहा भैया रस्सी नहीं ये सांप ही है। ठीक है, ये रस्सी नहीं है, क्या है, सांप है। ठीक, ये सांप है, तो भैया अगर आपने रस्सी को सांप समझ बैठा है तो वो भ्रांतिमान होगा। क्या हो गया, भ्रांतिमान होगा। अब देखिए, अब आप कहीं जा रहे हो और रस्सी मिली तो आप कंफ्यूज में पड़े हो कि भैया पता नहीं रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, मतलब 50-50% आपको रस्सी भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है रस्सी हो सकता है सांप हो, तो वहां पर संदेह होगा। संदेह मतलब क्या होता है, 50-50% चांस, और अगर 100% चांस आप उसे समझ बैठो, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका भ्रांतिमान हो जाएगा। ठीक, तो भ्रम में क्या होता है, एकदम 100% आप उसी को दूसरा को समझ लेते हो। ठीक है, मान लिया, ठीक है, तो वो चीजें क्या होती है, भ्रांतिमान में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब समझ में आएगा। ठीक है, जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, देखिए उसी के समान होगा, ऐसा तो नहीं कि आप अब भाई लाठी देखोगे सांप का भ्रम होगा, क्योंकि सांप लाठी वैसा होता है, रस्सी सांप जैसा होता है। अब थोड़ी न कि घर देख लिया, घर में सांप जैसा, ऐसा कुछ नहीं है ना, वैसे समान गुण वाला होगा। समझिए देखिए कैसे होगा। टेसू फूल समझकर भंवरा बैठा सुख की लाल चोंच पर, और तोते ने झट चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। देखिए यहाँ पर टेसू फूल समझकर भंवरा, आपने देखा टेसू का फूल कैसा होता है दोस्तों, एकदम बढ़िया लाल होता है। ठीक है, तो भंवरा बैठा है ना, समझकर भंवरा बैठा सुख की लाल चोंच पर। देखिए उन्होंने जो भंवरे ने देखा कि एक जो सुख बैठा, सुख मतलब क्या होता है, सुआ। ठीक, तोता, तो तोते की जो चोंच होती है वो लाल होती, तो भंवरा उस तोते की चोंच को क्या समझ बैठा, टेसू का फूल। देखिए इससे भ्रम हो गया ना, टेसू के फूल में और तोते की चोंच में भ्रम हो गया, एकदम भ्रम नहीं हुआ, हाँ भ्रम हो गया एकदम से, वो उसने तोते की चोंच ना समझ करके उसे टेसू का फूल समझ लिया, और भंवरा उसके चोंच पे बैठ कर समझा कि ये टेसू का फूल है। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करा, तोते ने झट चोंच चलाई। अब देखिए तोते को भी भ्रम हो गया, जामुन का फल उसे समझ गया। आपको पता है कि भंवरा कैसा होता, काला होता, और तोते ने सोचा जामुन आ गया। ठीक है, उसने भी चोंच चलाई और उसे पकड़ लिया। ठीक है, तो देखिए दोनों को भ्रम हो गया, यहाँ तोते को भ्रम हुआ, ठीक है, तोते को भ्रम हुआ, और किसको हुआ है, भंवरे को। भंवरे को किस बात का भ्रम हुआ, भंवरे ने जो तोते की चोंच है, लाल चोंच को, उसने क्या समझ बैठा, टेसू का फूल समझ बैठा, और जो तोता था उसने काले भंवरे को जामुन का फल समझ बैठा। ठीक, तो यहाँ दोनों को भ्रम हुआ। चलिए अगला है, दूसरा देखते हैं। भ्रम में क्या होता है कि देखिए बिल विचार प्रविशन लाग्यो नाक सुन में व्याल, ताही काटी ईक भ्रम लियो उठाया उताल। देखिए यहाँ पर बिल विचार प्रविशन लागो, प्रविशन मतलब प्रवेश करना। ठीक है, नाक सुन में व्याल, व्याल मतलब क्या होता है, आपको पता होगा ब्याल में क्या होता है दोस्तों, सांप है ना। देखिए नाग सुंड में ब्याल मतलब बिल विचार, मतलब देखिए जो सांप है दोस्तों, उसको नाक, जो हाथी का सूंड होता है, नाक होती है उसमें, और बिल में क्या होता है, उसे क्या होता है दोस्तों, भ्रम हो जाता है। ठीक, तो देखिए बिल विचार प्रविशन लागो नाक सूंड में व्याल, मतलब कि बिल समझ के वो क्या करता है, सांप हाथी के सूंड में घुसने लगता है। ठीक है, और ताही काटी ईख भ्रम, और तभी क्या होता है दोस्तों, हाथी को भी भ्रम होता है, हाथी सांप को गन्ना समझ के, ईख भ्रम गन्ना समझ के दोस्तों उसे उठा लेता है, मतलब दोनों को भ्रम हो जाता है। आपको बता दें कि देखिए जो आपका क्या है, नाग है दोस्तों, हाँ उस हाथी है, ठीक है, नाग है, नाग को किसमें भ्रम हो गया, हाथी के नाक जो है सूंड और बिल में। ठीक, वो बिल समझ के उसके सूंड में घुसने लगा, और देखिए यहाँ पर हाथी को भ्रम क्या हुआ कि उसने सांप को गन्ना समझ लिया और उठा लिया। ठीक, तो ये चीज़ समझिएगा। अगला है, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय खाकर, भय मानकर सर पे सांप की लेटी। देखिए क्या होता, पहले बाल चोटी लगा देती है औरतें, ठीक है, तो बच्चा क्या हुआ, बच्चे मम्मी के सर पे दो चोटी देख करके वो भ्रमित हो गया, बोला कि अरे मम्मी के सर पे क्या लेटी है, सांप पर लेटी, और वो भ्रम हो गया, मतलब उसकी चोटी में और सांप में भ्रम हो गया। ठीक, तो इसीलिए
समझ जाइएगा, यहाँ पे क्या होगा, उसको भ्रम हो गया। ठीक है, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख दे दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पे सांप लेटी। तो उसने सोचा क्या कि मम्मी के सर पे क्या सांप लेटा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है, ये बहुत बार पूछा था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नाक की मोती अधर की क्रांति से, बीज दाटिम का समझकर भ्रांति से, देख सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है ये अन्य सुख है कौन। देखिए यहाँ पर उर्मिला क्या करती है दोस्तों, अनार का दाना होता है, ठीक है, अनार का दाना होता है दोस्तों, और उसकी जो आभा होती है, ठीक है, अनार के दाने की परछाई उनके उर्मिला के नाक में पहने हुए मोती आभे पड़ती है, और उसको देख करके, क्योंकि देखिए अनार के दाने का कैसा होता है, लाल होता है, तो एक सुख बैठा हुआ होता है तोता, और वो उनकी आभा को देखता है, वो सोचता है क्या कि ये किसी सुख की चोंच दिख रही है। ठीक, तो वो सोचता है ये अन्य सुख कौन सा है, ये दूसरा सुख, दूसरा तोता कौन आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे उसको तोते को और बीज, अनार के बीज के परछाई में भ्रम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप सोच लीजिएगा, आपकी यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है, फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चितभागी, और फूल्यो देख पलाश वन समुझे समुझ दवाग्नि। देखिए समझिए, दवाग्नि में इसका होता है जंगल में लगी हुई आग। ठीक है, क्या जंगल में लगी हुई आग। देखिए दो नए नए जोड़े थे, ठीक, फिरत घरन नूतन पथिक, नूतन पथिक मतलब कहता है नए जोड़े। देखिए जिनकी अभी जल्द जल्द शादी हुई, क्या शादी हुई है, दोनों हनीमून पे गए थे, बाहर विदेश चले गए। ठीक है, फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित भागे ना, वो भाग के गए कहाँ, बाहर घूमने, हनीमून मनाने। ठीक है, अब देखिए वो पहुंच गया क्या, पलाश वन। पलाश आप जो जानते होंगे ये एकदम रेड होते हैं दोस्तों, इसमें पत्तियां नहीं होती, जब एक अपने उस पर आते हैं दोस्तों तो इसमें पत्तियां नहीं होती, ऐसा लगता है जंगल में आग लगी है ना। तो उन्होंने पलाश के वन को कभी देखा नहीं था, उन्होंने देखा क्या, पलाश के वन को देखा, उन्हें लगा जंगल में आग लग गई। तो जैसे ही वो गए थे दोस्तों, उन्हें भ्रम हो गया पलाश के वन और आग में। ठीक है, वो तुरंत भाग गया, मतलब हनीमून छोड़ के वो घर फिर भागा है ना। तो इसमें यही भ्रम हुआ उसको कि जो न्यूटन पथिक थे दोस्तों, उन्हें जंगल के आग और पलाश के वन में भ्रम हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। देखिए ये भी आपके यूपीएससी को पूछा गया क्वेश्चन है कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। देखिए यहाँ पर जो है हंसनी को क्या हुआ, ओस के बूंदों में उसे मोती समझ के चुन रहे हैं, मतलब हंसनी को ओस की बूंद और मोती में भ्रम हो रहा है, वो समझ रही है कि मोती में चुन रहे, बल्कि वो चुन क्या रही है, ओस की बूंदें। चलिए अगला है, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बिन मोर, जानत हो नंदित करे वह दिस नंद किशोर। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मोर है दोस्तों, मोर किसको, जो श्री कृष्ण उनको बादल समझ के और राधा बिजली समझ के नाचने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोरों को भी क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने भ्रांतिमान में एक चीज देखा है कि यहाँ पर भ्रम मतलब कि 100% हो जाता है। ये नहीं सोचते कि पता नहीं कि मोर है या फिर बादल है। ठीक, ये नहीं सोचते, वो कहते नहीं मोर ही है। जैसे इसमें देख लीजिए, ऐसे हंसनी है, हंसनी क्या करती है, ओस को जो है, ओस को क्या समझ बैठती, ओस को देखिए, ओस को क्या समझिए, मोती समझ लीजिए ना, ओस को चुन रही कि मोती है। अब यही हंसनी सोचे कि पता नहीं ये ओस है कि मोती है, ओस है कि मोती है ना, तब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे फिर भ्रांति मानना होता, संदेह अलंकार होता था। आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए अगर हम हंसनी ने जो ओस की बूंद थी उसको मोती ही समझ ली है ना, मोती ही समझ के चुनने लगी, तब देखिए इसको भ्रम हुआ है। ठीक है, अगर यही पूछती, सोचा करती, चुनती ना सोचती कि पता नहीं ओस है कि मोती है, तब यहाँ पे क्या होता आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो संदेह हो जाता है। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हमने देख ली ये, अब देखिए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मी सजा। देखिए जो आपको पता है कि पाए महावर जान के देन को नाइन बैठी आए। देखिए नाउन क्या होती है दोस्तों, जो रंग लगाती है। ठीक है, आप देखते होंगे तो एड़ी में जो रेड कलर का रंग लगाती है, उसको जो आप समझते हैं महावर समझ के, वो क्या करती है, एड़ी को मिटती हुई रहती है, मतलब उसको छिपाने की कोशिश करती है। ठीक है, कि समझती है कि वो पीरियड का कलर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए संदेह अलंकार, क्या संदेह अलंकार। अब देखिए संदेह के बारे में हमने बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो, वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। भैया हमने बताया था कि एक रस्सी पड़ी है, ठीक, अगर रस्सी को आप सांप समझ लो तो वो क्या होगा, भ्रम हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगर कहते पता नहीं रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, तब वहाँ पे क्या होगा, आपका संदेह अलंकार। ठीक, समझिएगा। ठीक, तो आप समझ बैठे होंगे कि संदेह क्या होता है, भ्रांतिमान क्या होता है। आज से आपके दिमाग से ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। ठीक, भ्रांतिमान वाला भ्रम दूर हो जाएगा। तो चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि देखिए उदाहरण क्या है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आपको पता है जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, ठीक है, दुशासन जब चीर खींच रहा था दोस्तों, आपको पता होगा इसके बारे में कि जो द्रौपदी होती है उसकी चीर जो होती है
तो वो ख़त्म ही नहीं होती ना, कि साड़ी उसकी ख़त्म नहीं होती है, ठीक, वो बढ़ती जाती है। तो वही चीज़ कहता है दुशासन कि साड़ी बिच नारी है, ठीक है, मतलब साड़ी के अंदर नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। वो भैया कन्फ्यूज जाता है कि पता नहीं साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है ना, उसे कन्फ्यूजन हो जाती है दोस्तों। और इसीलिए यहाँ पे संदेह अलंकार होता है, दुशासन परेशान हो जाता है क्योंकि चीज़ खत्म ही नहीं होती ना। चलिए अगला है, यह मुख है या चंद्र। समझिए यहाँ पर क्यों है, आपको बता दें यहाँ पर संदेह अलंकार क्यों है भैया। कोई किसी को भ्रम हो गया कि पता नहीं ये मुख है कि चांद है, पता नहीं चांद है कि मुख है, चांद है कि मुख है ना। अगर वो कहता नहीं मुख है ना, नहीं मुख है, तो क्या होता, भ्रांतिमान हो जाता। मगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक, संदेह हो रहा है इन्हें कि पता नहीं मुख है कि चांद है। अब भैया इतना भी कंफ्यूज मत होइए, कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा जो चांद की तरह लगे ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो, उसको संदेह हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए, ये काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया। देखिए ये कह रहा कि ये काया है, काया मतलब क्या, शरीर है, पता नहीं शरीर है कि उसकी छाया है, मतलब उसकी परछाई है। ये देखिए समझ नहीं आ रहा उसको कि पता नहीं शरीर है कि परछाई है, शरीर है कि परछाई है, वो इन्हीं में कंफ्यूज हो रहा है। अगर उसको लग जाता कि हाँ नहीं परछाई है तो वहाँ पे भ्रांतिमान होगा, मगर यहाँ पे उसको श्योर नहीं हो पा रहा कि परछाई है शरीर है, इसीलिए उसको क्या होगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर संदेह हो गया, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण क्या है, कि तुम तीन देव मम कोई नर नारायणी कि तुम दो। यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम, कौन हो तुम, नर हो या नारायण हो या दोनों हो। मतलब यहाँ भी वो कंफ्यूज हो रहा है, उसे संदेह हो रहा है, ठीक है, कि पता नहीं नर है ये कि नारायण है, मतलब नर है या फिर मनुष्य है या फिर प्रभु है या फिर दोनों हैं, ठीक। तो यहाँ पे नर नारायण कि तुम दो, कि तुम दोनों हो, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार, ठीक है। समझ गए होंगे, आई होप संदेह अलंकार बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, भ्रांतिमान भी आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बार दोबारा बता दें दोस्तों कि संदेह में क्या होता है, आप पता होना चाहिए, संदेह में क्या होता है 50-50% चांस होते पता नहीं रस्सी है कि सांप है। और भ्रांतिमान में क्या होगा कि आप रस्सी को सांप ही समझ बैठेंगे, नहीं नहीं सांप है, 100% वैल्यू देखो किसी चीज़ को तो भ्रांतिमान हो जाएगा, ठीक। दोनों में बस इतना ही अंतर है, क्योंकि आप किसी से पूछोगे ना, बोलेंगे भैया भ्रांतिमान में क्या कहें, उसमें भ्रम होता है, बोलो संदेह में क्या होता है, उसमें संदेह रहता है। तो ये नहीं पता कि होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, बस संदेह रहता है और भ्रम रहता है। भैया ये तो सब कोई बता देगा ना, तो ये चीज़ आप मत करिएगा क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए अब देखिए ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। कैंधो व्योम बीतिका भरे हैं धूरी धूम के, तो कैंधो चली मेरु तय करसानो भारी, ठीक। और ये तारे आसमान के आए हैं मेहमान बन, केसों ने निशा में मुक्तावली सजाई है ना। मतलब यहाँ पर तारे जैसे लग रहे हैं कि जैसे मेहमान बन के आए हैं, जैसे दीपावली देख के मुक्तावली, मतलब एक ही लाइन से दीप सजे हुए, ठीक है। चलिए तो ये समझ गए होंगे, संदेह अलंकार है। चलिए अब विरोधाभास देख लेते हैं, क्या विरोधाभास दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, विरोधाभास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने 2 अलंकार पढ़े हैं, ठीक, 3 पढ़ लिए दोस्तों। कौन कौन से पढ़ लिए, देखिए अतिशयोक्ति पढ़ा है। अतिशयोक्ति में क्या होता है, किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, क्या बढ़ा चढ़ा के किसी चीज का वर्णन करना अतिशयोक्ति होता है। अत्युक्ति क्या होता है, किसी चीज का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देना जिसकी बात क्या हंसी में बदल जाए, बहुत लोग हंसने लगे कि भैया इससे कहाँ हो सकता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो वो अतियुक्ति हो जाएगा, ठीक, अतियुक्ति। तो ये भी समझ लीजिएगा, हमने समझा दिया है। अब देखिए हमने देखा है क्या, भ्रांतिमान में क्या होता है, किसी चीज़ को भ्रम हो जाता है, मतलब 100% भ्रम होगा तो भ्रांतिमान हो जाएगा। और संदेह में क्या होता है, थोड़ा बहुत संदेह होता है, मतलब 50-50% चांस होता है तो संदेह हो जाता है, ठीक है। और आपको बता दें, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको संपूर्ण हिंदी नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, क्या संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे पेट हो, ठीक, पेट का हो, और जो भी हैं यूपीएसआई, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो आपके ऊपर, आप कैसा करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और देखिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम इसके अन्य पार्ट भी लेकर के आने वाले हैं और जिसमें हम एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत होगी सब कुछ बता दिया जाएगा। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।